प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। श्री कृष्ण जी की कृपा से प्रस्तुत हैं श्रीमद् भगवद गीता के 111 प्रेरणादायक विचार, जो आपको देंगे आपके जीवन को नई दिशा। तो आइए सुनते हैं अनमोल मोती। विचार संख्या 1। जीवन का वास्तविक युद्ध मन और मोह के बीच है। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध से होती है, पर श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि असली युद्ध मन के अंदर है, जहां एक ओर मोह, शंका, डर और भ्रम है और दूसरी ओर विश्वास, विवेक और धर्म। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तू अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कर, बाहर की दुनिया अपने आप जीत ली जाएगी। विचार संख्या 2। कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये एवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा, बस सोच कि तुझे क्या करना है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कर्तव्य की भावना से किया गया कर्म तुझे परमात्मा से जोड़ता है। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। विचार संख्या 3। मोह व्यक्ति को भ्रमित करता है। जब अर्जुन मोह में पड़ा, उसने अपने कर्तव्य को त्यागना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, मोह मृत्यु का द्वार है, निर्णय विवेक से लो, भावुकता से नहीं। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मोह है वहां अंधकार है, जहां विवेक है वहां भगवान है। विचार संख्या 4। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, न कभी मरती है। जो मरा है वो शरीर है, तू नहीं। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, मरता नहीं, जो जलता नहीं, जो मिटता नहीं, वही तू है। डर कैसा। विचार संख्या 5। शांति पाने के लिए इच्छा का त्याग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, उनके त्याग में आनंद है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, रियलाइज जैसे दीपक का प्रकाश तभी दिखता है जब वायु शांत हो, वैसे ही आत्मा की शांति तभी प्रकट होती है जब इच्छाओं की आंधी थमती है। विचार संख्या 7। धर्म से विमुख होना अधर्म है। जब अर्जुन अपने धर्म से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण बोले, धर्म का पालन ही जीवन का उद्देश्य है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि धर्म वो है जो जीवन को स्थिर करता है, जो दूसरों के लिए उपयोगी है। विचार संख्या 8। जो हुआ वो अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान की योजना मनुष्य की सोच से कहीं ऊपर है। विश्वास रखो। विचार संख्या 9। अपनी पहचान आत्मा से जोड़ो, शरीर से नहीं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता शय स्थितः। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब तू अपने भीतर भगवान को पहचानेगा, तभी सच्ची पहचान पाएगा। विचार। संक्रोध से विनाश होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन होता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि क्रोध को जीतना आत्मा को जीतना है। विचार संख्या 11। जैसा सोचता है वो वैसा बनता है। सदैव उस पर ध्यान केंद्रित करो जिसे तुम पाना चाहते हो। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य वही बनता है जिस पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। सोचो अच्छा, बनो श्रेष्ठ। विचार संख्या 12। समत्व योग कहलाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहना, यही योग है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है वही सच्चा योगी है। विचार संख्या 13। सच्चा ज्ञान भीतर से आता है।
ज्ञान, ध्यान और अनुभव, यही सच्चा बोध है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भीतर से जान गया उसे बाहर की पुष्टि की जरूरत नहीं। समय सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सबका विनाशक है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो समय की कद्र करता है, समय उसे इतिहास बना देता है। मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि संकल्प मजबूत हो तो साधन अपने आप जुड़ जाते हैं। जो खुद को जीत गया वो सारा संसार जीत सकता है। आत्मा को जीतना संसार को जीतना है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी होती है। मोह और भय दोनों बंधन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मोह और भय से मुक्त है वही आत्मज्ञानी है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि छोड़ सकता है वही पा सकता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है वही ईश्वर को प्रसन्न करता है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सेवा में स्वार्थ नहीं होता, सेवा में केवल प्रेम होता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। कर्म करो परंतु फल की इच्छा से नहीं। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब कर्म में अहंकार नहीं होता तब वो भगवान तक पहुंचता है। नश्वर शरीर है, शाश्वत आत्मा है। यह शरीर तो नाशवान है, आत्मा ही अनंत है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। यही मुक्ति की शुरुआत है। सफलता का रहस्य है धैर्य और समर्पण। जो कर्म करता है पर फल को भगवान पर छोड़ देता है वही सच्चा साधक है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि धैर्य रखो और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। नकारात्मक विचार आत्मा को कमजोर करते हैं। दुख, भय और चिंता ये सब भ्रम है। सत्य आत्मा के स्वरूप में शांति है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने भीतर की नकारात्मकता से ऊपर उठो, तभी परमात्मा को अनुभव कर सकोगे। सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही मुझ तक पहुंचता है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सत्य असहज हो सकता है लेकिन अंततः वही विजयी होता है। 24 श्रद्धा रखो, वो जीवन की नींव है। जिसमें श्रद्धा नहीं वो न ज्ञान पाता है न शांति। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि श्रद्धा वह बीज है जिससे ज्ञान का वृक्ष जन्म लेता है। विचार संख्या 25। जो निर्लिप्त है वही मुक्त है। कर्म में रहो पर उससे जुड़े मत, तभी तुम बंधन से मुक्त रहोगे। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कमल की तरह बनो, जल में रहकर भी उससे अछूते रहो। मित्रों, यह सभी विचार सरल, हृदय स्पर्शी और जीवन परिवर्तनकारी हैं। विचार संख्या 26। जो सम है वही शांति को प्राप्त करता है। जो सुख, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि में सम रहता है वही योगी है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में स्थिरता तब आती है जब तू बाहरी परिस्थितियों से नहीं अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा होता है। विचार संख्या 27। जो ज्ञान को जीवन में नहीं उतारता वह अज्ञानी है। ज्ञान पाना महान है लेकिन उसे जीना उससे भी बड़ा है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि पढ़ो मत, सिर्फ उस ज्ञान को जीवन बनाओ। वही श्री कृष्ण की सीख है। विचार संख्या 28। ध्यान ही परम सफलता का मार्ग है। जो योग में लीन है वही मुझे पाता है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मन को एकाग्र करना ही आत्मा से मिलने की पहली सीढ़ी है। विचार संख्या 29। परमात्मा हर हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर मनुष्य में श्री कृष्ण का अंश है। किसी को तुच्छ मत समझो। विचार संख्या 30। समर्पण ही पूर्णता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर, चिंता मुक्त हो जा। प्रेरणा। जहां समर्पण है वहां बोझ नहीं होता, केवल शांति होती है। विचार संख्या 31। सत्य और न्याय में विश्वास रखो। जो मेरे इस धर्ममय वचन को श्रद्धा से सुनता है वह मुक्ति को पाता है। इससे गुरु और शास्त्रों के सत्य को श्रद्धा से सुनो, वह आत्मा को जागृत कर देते हैं। विचार संख्या 32। अपने स्वधर्म को पहचानो।
स्वधर्म पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें कष्ट हो। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तू जो कर सकता है वही तेरा धर्म है, किसी और की नकल मत कर। विचार संख्या 33। निरंतर अभ्यास ही ध्यान को स्थिर करता है। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से वश में किया जा सकता है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। अभ्यास करते रहो। विचार संख्या 34। इंद्रियों का संयम ही आत्मा का बल है। जो इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा वीर है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बाहर की लड़ाई आसान है, लेकिन अंदर की इंद्रियों पर विजय वही असली युद्ध है। विचार संख्या 35। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो सब प्राणियों में मुझे देखता है वही सच्चा भक्त है। और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मंदिर में भगवान को देखना आसान है, पर हर प्राणी में श्री कृष्ण को देखना वही उच्च साधना है। विचार संख्या 36। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो अहंकार से मुक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है। और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि विनम्रता वो ताकत है जो बिना शब्दों के दिल जीत लेती है। विचार संख्या 37। कर्म का फल समय से मिलता है। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे तुरंत मिले या देर से। और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, जो बोया है वो जरूर उगेगा, बस धैर्य रखो। विचार संख्या 38। मोह माया से मुक्ति जरूरी है। माया ही वो आवरण है जो आत्मा और परमात्मा के बीच है। और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। माया को पहचानो और पार जाओ। विचार 39। ईर्ष्या आत्मा का जहर है। जो दूसरों की सफलता से दुखी होता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, दूसरों की सफलता में अपना आनंद खोजो, यही आत्मिक प्रसन्नता है। विचार 40। मन सबसे बड़ा मित्र है और शत्रु भी। जो अपने मन को जीत लेता है वही उसका मित्र बनता है। जो नहीं जीत पाता वो उसका शत्रु बन जाता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मन को दिशा दो, वह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। विचार 41। मृत्यु का जीवन को दिशा देता है। जो अंतिम क्षणों में मुझे स्मरण करता है वही मुझे प्राप्त करता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो, फिर जीवन में मोह नहीं रहेगा। विचार 42। सच्चा है, उसे छिपाना नहीं पड़ता। सत्य की शक्ति स्वयं बोलती है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि झूठ को 100 तर्कों की जरूरत होती है, सत्य को सिर्फ मौन। विचार संख्या 43। विश्वास ही सफलता की नींव है। जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि श्रद्धा वह आंख है जिससे तू ईश्वर को देख सकता है। विचार संख्या 44। प्रत्येक आत्मा परमात्मा से जुड़ने को व्याकुल है। जन्मों से भटकी आत्मा जब भगवान का नाम लेती है तो उसकी यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ती है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, ईश्वर की खोज भीतर करो, वही सत्य है। विचार 45। कर्म का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग आवश्यक है। कर्म करते रहो लेकिन उस पर अधिकार मत रखो। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, जो तटस्थ होकर कर्म करता है वही जीवन में स्वतंत्र हो जाता है। विचार 46। इच्छाओं को नियंत्रित करना ही ध्यान है। मन को जो नियंत्रित कर ले वही सबसे बड़ा योगी है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, इच्छाएं गुलाम बनाती हैं, नियंत्रण ही राजयोग है। विचार 47। ईश्वर सदा निकट हैं, बस अनुभव की आवश्यकता है। मैं सबके पास हूं, पर जो मुझे देखना चाहता है वही मुझे पाता है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, जिसे तू बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर बैठा है। विचार 48। जो दूसरों के लिए जीता है वही श्रेष्ठ होता है। जो दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है वही मेरा प्रिय भक्त है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, स्वार्थ छोड़कर सेवा की भावना अपनाओ, यही सच्चा धर्म है। विचार 49। आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है। जो जान लेता है कि वह आत्मा है वही मुक्त होता है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है,
कि जिस दिन तू जान जाएगा कि तू शरीर नहीं, उस दिन तुझे कोई दुख नहीं छू सकेगा। विचार संख्या 50। श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास, यही जीवन की शक्ति है। जो मुझे सर्वस्व मानकर शरण में आता है, मैं उसे मुक्त करता हूं। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि विश्वास रखो, कृष्ण सब संभाल लेंगे। मित्रों, आपने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता के 50 अमूल्य विचारों को आत्मसात किया है। हर विचार एक मंत्र है जो जीवन के हर संकट में प्रकाश बन सकता है। मित्रों, ध्यान दें, ये सभी विचार सरल, सारगर्भित और जीवन को उन्नत करने वाले हैं। विचार संख्या 51। जो अपने हृदय को शुद्ध करता है, वही ईश्वर को पाता है। मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करके ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भीतर की सफाई सबसे बड़ी तपस्या है, वही श्री कृष्ण की ओर ले जाती है। विचार भावना जो किसी से द्वेष नहीं करता, वही भक्त है। मुझसे जुड़ा हुआ भक्त किसी से द्वेष नहीं करता और सबसे मित्रता करता है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि प्रेम फैलाओ, घृणा नहीं। यही भक्ति की पहली शर्त है। विचार संख्या 53। गीता का ज्ञान हर समस्या का समाधान है। जिसने गीता को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब भी उलझो, गीता को खोलो, वह तुम्हें उत्तर जरूर देगी। विचार संख्या 54। मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। जो भीतर स्थिर है, वह बाहर शोर नहीं करता। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शांत मन ही ईश्वर की आवाज सुन सकता है। विचार संख्या 55। अहंकार आत्मा की दीवार है, मैं कर रहा हूं, यही विचार सबसे बड़ा बंधन है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कर्तापन त्याग दो और देखो परमात्मा तुम्हारे जीवन में कैसे प्रकट होते हैं। विचार संख्या 56। सफलता केवल कर्म में नहीं, दृष्टिकोण में है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कर्म करते समय एकाग्रता, भावना और समर्पण लाओ, वही सफलता है। विचार संख्या 57। जो समय के साथ चलता है, वह पीछे नहीं रह जाता। काल सबका नियंता है, उसे समझो और अपनाओ। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वर्तमान में रहो, वही तुम्हारा शिव, वही श्री कृष्ण है। विचार 58। सच्चा त्याग भीतर का होता है कि मन को त्याग सिखाओ। वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता। विचार संख्या 59। सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे प्रेम करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भक्ति मांग नहीं करती, वह समर्पण करती है। विचार संख्या 60। आत्मा को समझो, वही अमर सत्य है। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु, दुख और मोह से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। यह जानना ही मोक्ष की शुरुआत है। विचार संख्या 61। जो व्यक्ति निंदा से नहीं दुखी होता, वही मुक्त है। निंदा और प्रशंसा दोनों से परे जो व्यक्ति है, वही संतुलित है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उस पर नहीं, अपने सत्य पर ध्यान दो। विचार संख्या 62। कर्म करते हुए भी भगवान को न भूलो। हर कार्य से पहले उसमें भगवान को बुलाओ और कार्य पूजा बन जाएगा। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कर्म को ध्यान में बदल दो, वही जीवन की साधना है। विचार संख्या 63। निर्णय भय से नहीं, विवेक से लो। जो भय से निर्णय करता है, वह हमेशा पछताता है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि डर से नहीं, श्रद्धा से चलो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। विचार संख्या 64। संयम ही जीवन की कला है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह योगी है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो अपने ऊपर शासन कर सके, वही सच्चा राजा है। विचार 65। श्री कृष्ण को प्रेम से पुकारो, वे दौड़े चले आएंगे। जो श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजता है, मैं सदा उसके साथ हूं। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, प्रेम पुकार ही श्री कृष्ण का आमंत्रण है। विचार संख्या 66।
छोटी सेवा भी बड़ी पूजा बन सकती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्ति पूर्वक अर्पण करने से मैं स्वीकार करता हूँ। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सामग्री नहीं, भावना देखी जाती है। विचार संख्या 67। जो ज्ञान को दूसरों में बांटता है वह सबसे प्रिय है। जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को बताता है वह मुझे सबसे प्रिय है। मित्रों, इसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान की ज्योति जलाओ और अज्ञान के अंधकार को हराओ। विचार संख्या 68। प्रभु को पाना कठिन नहीं, बस समर्पण चाहिए कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि श्री कृष्ण बस एक हाँ की दूरी पर हैं। डर मत, समर्पण कर। विचार 69। हर मनुष्य के भीतर श्री कृष्ण है, मैं सब प्राणियों में समभाव से स्थित हूं। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर जीव में भगवान को देखो, तुम्हें कोई दुश्मन नहीं लगेगा। विचार संख्या 70। विपरीत समय में जो स्थिर रहे वही महापुरुष है। जिसे सुख दुख स्पर्श नहीं करते वही अमरत्व को प्राप्त होता है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अंदर की स्थिरता ही बाहर की जीत है। विचार 71। अपने हृदय की आवाज सुनो, वह श्री कृष्ण का संदेश है। जब अंतरात्मा बोलती है वह ईश्वर की प्रेरणा होती है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भीतर की आवाज को दबाओ मत, उसी में तुम्हारा मार्गदर्शन छिपा है। विचार संख्या 72। अर्जुन की तरह प्रश्न करो, श्री कृष्ण उत्तर देंगे। प्रश्न पूछो, श्रद्धा रखो, गुरु और भगवान से मार्ग मिलेगा। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जिज्ञासा ही शुरुआत है, ज्ञान उसके बाद स्वतः आता है। विचार संख्या 73। संन्यास आत्मा की पहचान से आता है। जो आत्मा को जान लेता है वह निर्भय हो जाता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि तू क्या खो सकता है जब तू कभी मिटता ही नहीं। विचार 74। त्याग और सेवा, यही जीवन का सार है। जो स्वयं के लिए नहीं सबके लिए जीता है वही मुझ में स्थित है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने से ऊपर उठो, यही गीता की पुकार है। विचार संख्या 75। शु जब तक भीतर राग द्वेष हैं तब तक शांति असंभव है। जो राग द्वेष से मुक्त है वही शुद्ध आत्मा है। मित्रों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मोह, द्वेष, ईर्ष्या ये आत्मा पर जंग की तरह हैं। उन्हें धो डालो, शुद्ध हो जाओ। मित्रों, ध्यान दें, अभी तक आपने 75 विचारों को आत्मसात किया। प्रिय साथियों, हर विचार श्री कृष्ण की कृपा की एक किरण है जो आपके जीवन को शक्ति, शांति और समर्पण से भर सकती है। विचार संख्या 76। केवल पढ़ना काफी नहीं, आचरण उतारना जरूरी है। ज्ञान तभी फलदायक है जब वो जीवन में उतर जाए। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर श्लोक का अर्थ तब सार्थक होता है जब वो तेरे व्यवहार में दिखे। विचार संख्या 77। विवेक और वैराग्य, ये ही दो पंख हैं आत्मा के। बिना विवेक के वैराग्य अधूरा है और बिना वैराग्य के ज्ञान अधूरा। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन को ऊंचा उड़ाना है तो मोह छोड़ो और बुद्धि को जागृत करो। विचार संख्या 78। गुरु के बिना गीता का अर्थ नहीं खुलता। श्रद्धा और सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि गुरु वह दीपक है जो आत्मज्ञान के अंधकार को हरता है। विचार संख्या 79। मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है श्री कृष्ण के अनुसार। जो मुझे पूर्ण समर्पण करता है उसका संपूर्ण रूपांतरण हो जाता है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अर्जुन भी भ्रम में था, पर जब उसने कृष्ण को अपना सारथी बना लिया वो विजयी हुआ। विचार संख्या 80। क्रिया नहीं, भावना भगवान तक पहुंचाती है। मैं भावना को देखता हूं, वस्तु को नहीं। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो प्रेम से दिया जाए वही श्री कृष्ण को प्रिय होता है। विचार संख्या 81। तटस्थता आत्मा की परिपक्वता है। जो अपने कर्तव्य में तटस्थ रहता है वही परमात्मा में स्थित। हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तू कर्म कर, भावनाओं में न उलझ, यही गीता का सार है। विचार संख्या 82। परिवर्तन का बीज भीतर से फूटता है। आत्मा ही आत्मा को सुधार सकती है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बाहर बदलने की प्रतीक्षा मत कर, अपने भीतर शुरुआत कर। विचार संख्या 83। हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा देखो।
जो हुआ उसमें मेरा योग है, ये मानकर ही शांति मिलेगी। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि घटनाएं घटती नहीं, श्री कृष्ण की योजना अनुसार घटाई जाती हैं। विचार संख्या 84। इच्छा का नियंत्रण ही शांति की कुंजी है, इच्छाओं का अंत नहीं, उनका संतुलन ही आत्मा की मुक्ति है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिस दिन तू नियंत्रित हो जाएगा, शांति तुझसे अलग नहीं रह पाएगी। विचार संख्या 85। स्मृति का शुद्धिकरण जरूरी है, स्मृति का भ्रम ही निर्णय को नष्ट करता है। मित्रों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि गुजरे अनुभवों से सीखो, पर उन्हें वर्तमान का जहर मत बनने दो। विचार संख्या 86। धैर्य ही साधना है, जिसने धैर्य को पकड़ लिया वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि साधना जल्दी फल नहीं देती, पर जब देती है वो चमत्कार बन जाती है। विचार संख्या 87। आत्मा केवल देखने वाला है, करता नहीं। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह बंधता है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि देखो, जानो, सीखो, पर खुद को कर्म में उलझाओ मत। विचार संख्या 88। क्षमा आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है, क्षमा शांति की जननी है, घृणा युद्ध की। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिसने क्षमा कर दिया वह श्री कृष्ण के हृदय में बस गया। विचार संख्या 89। समय पर मौन रहना भी बुद्धिमानी है, हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं, कभी कभी मौन अधिक प्रभावी होता है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिसने क्षमा कर दिया वह श्री कृष्ण के हृदय में बस गया। विचार संख्या जहाँ मौन है वहाँ परमात्मा बोलते हैं। विचार संख्या 90। अनासक्ति से ही योग की शुरुआत होती है, जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही योगी है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिस दिन तू कर्म से जुड़ा रहेगा और फल से अलग, तू श्री कृष्ण को पालेगा। विचार संख्या 91। दूसरों जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही योगी है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिस दिन तू कर्म से जुड़ा रहेगा और फल से अलग, तू श्री कृष्ण को पालेगा। विचार संख्या 91। दूसरों के दोष देखने से पहले स्वयं को सुधारो। जो आत्मा को देखता है वो दूसरों के दोष नहीं गिनता। मित्रों, यहां हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दर्पण साफ करोगे तभी चेहरा साफ दिखेगा, दूसरों को नहीं, खुद को देखो। विचार संख्या 92। जो होता है वह न्याय होता है, प्रभु की दृष्टि में ईश्वर का न्याय कभी त्रुटिपूर्ण नहीं होता। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो अभी अन्याय लगे, कल वह तेरे लिए वरदान निकलेगा। विचार संख्या 93। संतुलन जीवन की कला है, न अधिक सो, न अधिक जाग, न अधिक खा, न अधिक भूखा रहा, संतुलन ही साधना है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जहाँ संतुलन है वहीं श्री कृष्ण का वास है। विचार संख्या 94। भावनाओं को नियंत्रित करना ही शक्ति है, जो भावनाओं में बहता नहीं वही स्थिर चित्त वाला है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भावनाएं हैं, उनका बंधन मत बनो, उन्हें पहचानो पर गुलाम मत बनो। विचार संख्या 95। श्री कृष्ण साक्षात प्रेम है, पर संयमित प्रेम। भक्ति में प्रेम है पर अनुशासन भी है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो नियम में प्रेम करता है वही श्री कृष्ण के निकट पहुँचता है। विचार संख्या 96। मन की गति तीव्र है, पर अभ्यास से वह वश में आता है। मन चंचल है, अभ्यास और वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, एक दिन वह पर्वत को भी डिगा देगा। विचार संख्या 97। प्रार्थना जीवन को ऊंचाई देती है, जो प्रार्थना करता है वह स्वयं को ऊपर उठाता है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि प्रार्थना कमजोरी नहीं, प्रार्थना आत्मा की पुकार है। विचार संख्या 98। जो अपने स्वभाव में स्थित है वही सच्चा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तू जैसा है वैसा ही महान है, कभी दूसरों जैसा मत बन। विचार संख्या 99। जो श्री कृष्ण को साक्षात सखा मानता है वह कभी अकेला नहीं रहता। मैं भक्त का सखा
सेवक, मार्गदर्शक और रक्षक हूं। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तू अकेला नहीं, श्री कृष्ण सदा तेरे साथ हैं। विचार संख्या 100, सेवा में ही मोक्ष है। कर्म से सेवा कर, मन से समर्पण कर, यही मुक्ति है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब तू अपने कर्म को किसी के कल्याण से जोड़ता है, तभी वह श्री कृष्ण को अर्पित हो जाता है। मित्रों, अभी तक आपने गीता के 100 मोतियों को अपने जीवन में समेट लिया है। हर एक विचार एक दीपक है जो अंधकार में प्रकाश देगा और मोह में विवेक जगाएगा। विचार संख्या 101, जीवन युद्ध है, लेकिन कृष्ण को साथ लेकर लड़ा जाए तो लीला है। हे पार्थ, युद्ध करना तेरे लिए धर्म है और मैं तेरा सारथी हूं। मित्रों, यहां हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर जीवन एक कुरुक्षेत्र है, पर अगर श्री कृष्ण तेरे रथ के सारथी हैं तो हार असंभव है। विचार संख्या 102, हार तब होती है जब तू स्वयं को भूल जाता है। जो आत्मा को नहीं जानता वही डरता है, वही भ्रमित होता है। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। विचार संख्या 103, भगवान दूर नहीं, भाव में है। मैं भक्त के प्रेम से बंध जाता हूँ, जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल ही उनका धाम है। विचार संख्या 104, जीवन की चुनौतियां तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। जो कष्ट में भी स्थिर रहता है वही प्रिय है मुझे। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कष्ट श्री कृष्ण की बनाई गई सीढ़ियां हैं तुम्हारे चरित्र के शिखर तक पहुंचने के लिए। विचार संख्या 105, संसार में रहकर भी निष्कलंक रहना संभव है। कमल की तरह जल में रहो, पर जल से अछूते रहो। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि व्यवहार करो, संसार निभाओ, पर भीतर श्री कृष्ण को पकड़े रहो। विचार संख्या 106, निर्णय सद्बुद्धि से हो, मोह से नहीं। जो मोह से मुक्त होकर निर्णय करता है वह कभी पछताता नहीं। मित्रों, यहाँ हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मन को शांत करो, श्री कृष्ण की आवाज वहीं से सुनाई देती है। विचार संख्या 107, जो श्री कृष्ण के नाम में लीन है, मेरा नाम स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर श्वास को श्री कृष्ण से जोड़ दो, मृत्यु भी तुमसे हार जाएगी। विचार संख्या 108, गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का दर्पण है। इस रहस्यपूर्ण उपदेश को जिसने हृदय से स्वीकारा, उसका जन्म सफल हो गया। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि गीता को केवल पढ़ो मत, उसमें उतर जाओ, वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगी। विचार संख्या 109, हर कार्य भगवान के लिए हो, यही भक्ति है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पण करो, वह सब मुझे समर्पित करो। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कर्म को पूजा बनाओ, फिर वह तुम्हें बंधेगा नहीं, मुक्त करेगा। विचार संख्या 110, अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण की शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब सारी नीतियां, सब मार्ग असमर्थ हों, तब श्री कृष्ण को पुकारो, वो सब संभाल लेंगे। विचार संख्या 111, श्री कृष्ण में विश्वास, यही मुक्ति है। जो मेरा विश्वास है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। मित्रों, यहाँ हमें ये प्रेरणा मिलती है कि विश्वास रखो, तुम्हारा जीवन चाहे जैसा हो, श्री कृष्ण के साथ उसका अंत हमेशा मंगलकारी होगा। तो मित्रों, आपने अब तक श्रीमद् भगवद गीता के 111 सारगर्भित, दिव्य और गहन विचारों को आत्मसात कर लिया है। हर विचार एक मंत्र है, एक प्रेरणा है, एक शक्ति है और अंततः परम सत्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।